अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आंच में कच्चे तेल में और उबाल आया तो मार्केट में आज भी इसकी आंच महसूस हुई। घरेलू बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे दिन फिसले। इंटरडे में आज सेंसेक्स 800 पॉइंट से अधिक टूट गया तो निफ्टी 50 भी फिसलकर 24,000 के नीचे आ गया। ब्रॉडर लेवल पर भी आज काफी दबाव दिखा और स्मॉल कैप स्पेस में तो थोड़ी अधिक ही। निफ्टी मिड कैप 100 में 1.5% से थोड़ी अधिक गिरावट आई तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी 1% से अधिक टूटकर बंद हुआ। सेक्टर वाइज आज ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर ने मार्केट को संभालने की कोशिश की, लेकिन बाकी अहम सेक्टर्स के दबाव में घबराहट गायब नहीं हो पाई। निफ्टी एफएमसीजी आधे फीसदी से अधिक मजबूत हुआ तो निफ्टी ऑटो भी बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं रियलिटी सेक्टर का निफ्टी इंडेक्स 2.5% से अधिक, निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 2%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 1% से अधिक, निफ्टी आईटी 1.5% और निफ्टी फार्मा 1% से ज्यादा कमजोर हुआ। बिकवाली के इस माहौल में आज पीएसयू पर लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से अधिक घट गया, यानी निवेशकों की दौलत 4 लाख करोड़ से अधिक कम हो गई। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन पहले आज सेंसेक्स 715.06 पॉइंट्स यानी 0.92% की कमजोरी के साथ 76,755.05 और निफ्टी 50 भी 191.45 पॉइंट्स यानी 0.79% की गिरावट के साथ 23,996.25 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में सेंसेक्स 828.92 पॉइंट्स टूटकर 76,641.19 और निफ्टी 226.30 पॉइंट्स गिरकर 23,961.40 तक आ गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 21 जुलाई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,84,21,297.62 करोड़ था। आज यानी 21 जुलाई 2026 को यह घटकर 4,80,11,438.92 करोड़ रह गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 4,09,858.70 लाख करोड़ का इजाफा हुआ। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें सिर्फ 6 ही ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज एचयूएल, एनटीपीसी और पावर ग्रिड में रही। वहीं दूसरी तरफ सबसे अधिक गिरावट आज इंडिगो, इन्फोसिस और एसबीआई में रही। 23 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स में हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि आज भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। यूएस ईरान के बीच जारी तनाव और अहम ग्लोबल शिपिंग रूट पर हूती गुट की वजह से आई दिक्कतों ने तेल की सप्लाई से जुड़ी चिंता बढ़ा दी, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी और रुपया कमजोर हुआ। घरेलू महंगाई को लेकर फिर से बढ़ती चिंताओं के कारण बाजार में जोखिम लेने से बचने का माहौल हावी रहा। इसने उम्मीद से बेहतर बिजनेस अपडेट और Q1 के अच्छे नतीजों के असर को कम कर दिया। रियल एस्टेट, बैंकिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे ब्याज दरों पर निर्भर सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट आई। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स पर यूएस के प्रस्तावित टैरिफ को लेकर फिर से बनी अनिश्चितता के बीच फार्मा शेयरों पर भी दबाव नजर आया। सावधानी भरे माहौल के बावजूद एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया। सेक्टर की बड़ी कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों से इन्हें सहारा मिला, जो ये दिखाता है कि बाजार में उतार चढ़ाव के बीच भी निवेशक उन कंपनियों को पसंद कर रहे हैं जिनकी कमाई में मजबूत ग्रोथ नजर आ रही है। Hedgeit.in में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एचएनआई एंड डेरिवेटिव रियांग करोड़ा का कहना है कि आज के सेशन में भारतीय इक्विटी मार्केट में हर तरफ गिरावट नजर आई। लगातार बिकवाली के दबाव और निवेशकों के सतर्क रवैये के बीच बेंचमार्क इंडेक्स काफी नीचे बंद हुआ। अहम सेक्टरों में कमजोरी और प्रॉफिट बुकिंग में इंडेक्स को नीचे धकेल दिया, जिससे बाजार में रिस्क ऑफ मूव दिखा। निफ्टी 191.45 अंक यानी 0.79% गिरकर 23,996.25 पर बंद हुआ। यह 24,000 के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गया, जो शॉर्ट टर्म कमजोरी का संकेत है। अब इसके लिए 23,950 से 23,900 के आसपास तत्काल सपोर्ट है। उसके बाद 23,800 के पास अगला मजबूत सपोर्ट जोन है। ऊपर की तरफ 24,100 से 24,200 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है। पॉजिटिव मोमेंटम वापस पाने के लिए लगातार इन स्तरों से ऊपर बने रहना जरूरी होगा। बीएसई सेंसेक्स 715.06 अंक यानी 0.92% गिरकर 76,755.05 पर बंद हुआ। इंडेक्स में हर तरफ बिकवाली हुई और ये दिन के निचले स्तर के पास बंद हुआ। इसके लिए तत्काल सपोर्ट 76,600 से 76,400 के आसपास है, जबकि रेजिस्टेंस 77,000 से 77,300 के पास दिख रहा है। रेजिस्टेंस जोन से ऊपर एक मजबूत चाल बुलिश सेंटीमेंट को बहाल करने में मदद कर सकती है। आज की गिरावट की वजह हर तरफ से हुई प्रॉफिट बुकिंग और बाजार का सतर्क रवैया रहा। हालांकि शॉर्ट टर्म मोमेंटम कमजोर हुआ है, लेकिन जब तक अहम सपोर्ट लेवल बचे हुए हैं, मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। ट्रेडर्स को सलाह दी जाती है कि वे चुनिंदा शेयरों पर ध्यान दें, आक्रामक लॉन्ग पोजीशन लेने से बचें और सख्त रिस्क मैनेजमेंट के साथ मजबूत सपोर्ट जोन के पास गिरावट पर खरीदारी का तरीका अपनाएं। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों ने फिर से भारतीय इक्विटी मार्केट के लिए परेशानी का कारण खड़ा कर दिया है। जहां कच्चा तेल 50 ईएमए के ऊपर बना हुआ है, वहीं निफ्टी 50 ईएमए के नीचे जाने की कगार पर है। ऐसा लगता है कि निफ्टी और कच्चे तेल फिर से एक दूसरे के विपरीत देशों में चल रहे हैं। निफ्टी के डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन का दौर नीचे की ओर टूटता हुआ दिख रहा है। आरएसआई में बेरिश क्रॉसओवर है, जो निकट भविष्य में कमजोर मोमेंटम का संकेत दे रहा है और निफ्टी 23,900 के नीचे गिरता है तो गिरावट 23,700 से 23,600 तक बढ़ सकती है। शॉर्ट टर्म में ऊपरी स्तर
24,100 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। कोटक सिक्योरिटीज में हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान ने कहा कि आज बेंचमार्क इंडेक्स की बड़ी गिरावट आई। निफ्टी 191 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 715 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सेक्टर के हिसाब से देखें तो रियलिटी और पीडीआई इंडेक्स में 2.5% से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि बाजार का मूड खराब होने के बावजूद कुछ चुनिंदा एफएमसीजी और ऑटो शेयरों में तेजी दिखी। तकनीकी तौर पर निफ्टी 20 डे एसएमए या 24,100 के पास जोन से नीचे आ गया और इस गिरावट के बाद बिकवाली का दबाव बढ़ गया है। डेली चार्ट पर एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है जो मौजूदा स्तर से और गिरावट का संकेत देती है। श्रीकांत चौहान का मानना है कि जब तक निफ्टी 24,100 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना है। ये गिरावट 50 डे एसएमए या 23,850 के स्तर तक जारी रह सकती है। इसके बाद और गिरावट हो सकती है, जिससे इंडेक्स 23,750 से 23,700 के स्तर तक जा सकता है। दूसरी ओर 24,100 के स्तर के ऊपर जाने पर बाजार का मूड बदल सकता है। इस स्तर के ऊपर बाजार में 24,200 से 24,250 तक की रिकवरी हो सकती है। इंट्राडे मार्केट की स्थिति अनिश्चितता और उतार चढ़ाव वाली है, इसलिए डे ट्रेडर्स के लिए लेवल बेस्ड ट्रेडिंग सबसे अच्छी रणनीति होगी। एसबीआई सिक्योरिटीज में हेड टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च सुदीप शाह का ये कहना है कि बैंक निफ्टी जो पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से 58,597 से 57,287 की रेंज में बना हुआ था, उसमें भी आज एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इंडेक्स ने एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनाई और 8 जुलाई के बाद पहली बार अपने 20 डे ईएमए के नीचे बंद हुआ। गिरती हुई एमएसीडी लाइन और बढ़ते हुए रेड हिस्टोग्राम बार नीचे की ओर बढ़ते मोमेंटम का संकेत दे रहे हैं। आगे बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 56,700 से 56,600 जोन में है। अगर ये लगातार इस जोन के नीचे बना रहता है तो बैंक निफ्टी में और कमजोरी आ सकती है और शॉर्ट टर्म में 56,300 और फिर 56,000 तक गिर सकता है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 57,500 से 57,600 जोन में है।